हे गाइस, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और वायरल होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जो कि मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। तो ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनती है। इसकी साउंड आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, और ये पूरी तरह कुक होती है। और अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स, आप भी मज़ेदार चिकन पकोड़ा बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए वो सारे घर पर ही मौजूद होते हैं। आपको बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की चीज़ों से ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि आप मज़ेदार चिकन पकोड़ा घर पर ही बना सकें, आपको बाजार से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मिक्सचर तैयार करना है। इसके लिए आपको एक बाउल के अंदर 1 कप फ्रेश योगर्ट लेनी है और उसको अच्छी तरह से आप फेंट लें ताकि इसमें कोई मलाई वगैरह की जो गुठलियाँ वो ख़त्म हो जाएं। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करना है। ये मैंने ग्रेट किया था अदरक लहसुन को। और इसमें 2 टेबलस्पून आपने सोया सॉस ऐड करनी है। 1.5 टेबलस्पून आपने लेमन जूस ऐड करना है और 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, चाट मसाला ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून इसमें आपने जो है धनिया के बीज ऐड करने हैं मसल के, ताकि ये क्रश होके ऐड हों। और इसके साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, इससे बड़ा अच्छा इसके ऊपर कलर आ जाता है। 1/2 टेबलस्पून इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है, और पिंच इसके अंदर हमने फूड कलर ऐड करना है, और 1/2 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मज़ेदार इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है जी कसूरी मेथी। ये 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। इन सारों को मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, इसको चिकन में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 kg लिया है चिकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ चिकन के मैंने वो पीसेस लिए हैं जो मेरे बच्चों को पसंद है, लेग पीसेस और थाई पीसेस। तो इस तरह से बच्चे जो हैं बड़े शौक से खाते हैं, और इसमें जो है वो गोश्त भी मज़े का होता है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट कर देंगे ताकि सारी चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए और अच्छी तरह से मैरिनेट हो। तो इसको हम 1 आवर के लिए रख देंगे ताकि सारी चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और इसमें अच्छा टेस्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है तो इसे 24 आवर्स के लिए आप फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो मैं इसे फॉइल से कवर कर रही हूँ। आपके पास अगर फॉइल नहीं है तो आप इसे ढक्कन से कवर करके 1 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पर रख दें ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, हमारी चिकन मैरिनेट हो गई। ये देखें, थोड़ा पानी भी निकला है। अब इसके अंदर हम 1 कप जो है वो बेसन ऐड करेंगे, और 1/4 कप इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर देना है चिकन को। कहीं से जो है वो बेसन खुश्क नहीं नज़र आना चाहिए। अच्छी तरह से चिकन को कोट कर दें इससे। और फ्रेंड्स, इसको आपने कोट करने के बाद अगर पानी रिक्वायर्ड हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये इसी में ही इसको रहने दें, ज़्यादा पानी ना ऐड करें। अब इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर जितना भी आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं धनिया। और इसके अंदर हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, सेसमी सीड तकरीबन 2 टेबलस्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त चिकन में टेस्ट भी आता है और ये देखने में भी अच्छी लगती है। तो इसको अच्छी तरह से कोट कर लें। और फ्रेंड, यहाँ पर आपने इसको रखना नहीं है, इसे फ़ौरन ही फ्राई कर देना है। जैसे ही आप दोबारा इसे खोलें तो ऑयल को भी आप चढ़ा दें। तो यहाँ ऑयल मेरा जो है वो गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम लो फ्लेम पे, जी हाँ फ्रेंड्स, लो फ्लेम पे आपने चिकन को फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक होती है और जलती नहीं है, और अंदर तक ये जो है वो पकती है। अक्सर औकात ये होता है कि लोग तेज़ आंच पे या मीडियम आंच पे से पकाते हैं तो चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है और ऊपर से जल्दी जो है ये ब्राउन हो जाती है। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद आपने इसको फ्लिप करना है, उससे पहले नहीं करना। तो 2 मिनट के बाद मैंने इसे फ्लिप किया है आहिस्तगी से, ताकि हमारी चिकन की कोटिंग भी ना उतरे और ये टूटे भी नहीं। तो यहाँ पर आंच को आपने स्लो ही रखना है। अब जब आपने इसको पलट दिया है तो फिर थोड़ी सी आंच लो मीडियम पे आप कर दें और इसको आप पका लें। और पैन को आप इस तरह से शेक करेंगे तो चिकन के पीसीज जो हैं वो हिलते रहेंगे तो अच्छी तरह से कुक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तकरीबन फ्राई हो चुकी है चिकन। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त होगी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी मज़ेदार जो चिकन पकोड़ा है बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
तो यहाँ देखिए हमारी चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए ज़बरदस्त इसका कलर आ गया और बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू मेरे किचन में फैली हुई है। अब दूसरे बैच को भी हम इसमें ऐड करेंगे उसी मेथड से जिस तरह से हमने पहले पकाया, वैसे ही आपने इसको पका लेना है। दोबारा से आपने आंच को स्लो कर देना है और चिकन को ऐड कर देना है, और जब इस पे थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और स्लो आंच पे इसे कुक कर लें। तो फ्रेंड्स ये आपने मेथड जो है बिल्कुल नहीं भूलना, इस तरह से आपकी चिकन बहुत ही क्रिस्पी अंदर से पक जाएगी और अंदर से सॉफ्ट भी होगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चिकन तैयार हो गई है, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारी चिकन पकोड़ा रेसिपी तैयार है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी क्रिस्पी साउंड आप सुन सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त ये बनी है। यहाँ मैं थोड़े से और जो सेसमे सीड्स हैं यानी सफ़ेद तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। और ये देखिए अंदर तक कुक हुई है, ये सुपर सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची और बहुत ही मज़ेदार है। फ्रेंड्स ये लंच बॉक्स के लिए बेस्ट आइडिया है, अगर आप बच्चों को देंगे तो वो बड़े शौक से खाएंगे और पूरा लंच बॉक्स ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको अपने बर्थडे पार्टीज़ पे या दफ्तर में कोई पार्टी वगैरह हो तो उसके लिए भी बना के लेके जा सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपने कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।